क्वेश्चन नंबर 6 9.1। एक 1.5 मीटर लंबा लड़का है, 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। तो इसका डायग्राम बनाएंगे हम। 1.5 मीटर लंबा लड़का और 30 मीटर ऊंचा भवन। ये 30 मीटर ऊंचा भवन हो गया, ठीक है। इसकी हाइट हमने दे रखी है 30 मीटर की, और लड़का बोला है 1.5 मीटर लंबा लड़का जो कुछ दूरी पर खड़ा हुआ है, वह भवन से की ओर जाता है तो उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। मतलब पहले 30 डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ से 30 डिग्री का कोण यहाँ पर। और लड़का कितना लंबा है? 1.5 मीटर लंबा लड़का है, 1.5 मीटर लंबा, ठीक। यहाँ से आँख से देख रहा है, आँख से इसके उन्नयन कोण कितने डिग्री का बन रहा है? 30 डिग्री का उन्नयन कोण बन रहा है। ये डिस्टेंस भी 1.5 मीटर की होगी, 1.5 मीटर। यहाँ से ये भवन की ओर कुछ दूरी तक जाता है, ये कुछ दूरी तक यहाँ तक आ गया, ठीक। अब जो उन्नयन कोण बनता है वो 60 डिग्री का बनता है। ये 60 डिग्री का कोण बनता है, यहाँ से 30 डिग्री का कोण बनता है। डायग्राम बनाते समय सिर्फ इस चीज़ का ध्यान रखना कि जब एंगल 30 डिग्री का बने तो ये वाली लेंथ ज़्यादा रखनी है और हाइट कम होगी, और जब 60 डिग्री का एंगल बने तो ये लेंथ जो है वो कम होगी और हाइट ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये उन्नयन कोण हो गया। ज्ञात क्या करना है हमें? बताइए कि भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया। यहाँ से यहाँ की दूरी ज्ञात करनी है, कितनी होगी। वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया, मतलब हमें इसको ले लेते हैं x डिस्टेंस, इसको मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है वो x हो गई, और इस डिस्टेंस का हम मान लेते हैं y, जो हमें बाद में काम में आएगी। और टोटल हाइट कितनी दी है? टोटल हाइट हमें दी है 30 मीटर की, तो इतनी रिमेनिंग हाइट कितनी बचेगी? ये जो हाइट बची है इतनी, ये कितनी होगी? 30 माइनस 1.5 कर देंगे, 28.5 मीटर हमारा ये हाइट आ जाएगी। तो इस सवाल को हल करने के लिए हमें सबसे पहले जो भी इसके इंस्ट्रक्शन हमें जो लिखना है वो सब लिख देंगे कि ABCD नाम दे देते हैं, BCD EF G। तो AC जो हमारी मीनार है, माना मीनार AC बराबर 30 मीटर, तथा लड़का EF बराबर 1.5 मीटर। तो शेष मीनार की ऊंचाई कितनी होगी? रिमेनिंग हाइट ऑफ टावर। यहाँ से यहाँ तक 30 था, लड़का 1.5 मीटर का है, ये कितना बचेगा? 30 माइनस 1.5, 28.5, 28.5 मीटर इसकी हाइट बचेगी। और उन्नयन कोण तीस डिग्री तथा 60 डिग्री है, जहाँ x दूरी वह चलकर आया, x दूरी वह चलकर आया। ये हम अपने मन से लिख सकते हैं, कुछ भी जो हम इस डायग्राम में कर रहे हैं वो सब। और शेष दूरी
वाई है। तो ट्राइंगल, तो त्रिभुज ए बी जी में टेन थीटा ए बी अपॉन बी जी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है 30 था, 28.5 बचा, और बी जी हमारा वाई है, और टेन थीटा कितना है 1060 है यहाँ पे, तो 28.5 और बी जी वाई, इसकी वैल्यू √3 28.5 वाई इधर आएगा और √3 नीचे, तो 28.5 अपॉन √3। इसको हम डब्बे में बंद कर देते हैं ताकि आंसर अलग दिखे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अगेन, और त्रिभुज ए बी एफ में लेंगे, एफ में वही tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो बी एफ इसमें बेस है, और 1030 की वैल्यू है, ए बी कितना 28.5 अपॉन बी एफ कितना, बी से एफ तक, वाई भी है एक्स भी है, तो एक्स प्लस वाई लिखेंगे। इसकी वैल्यू 1 अपॉन √3 28.5 अपॉन एक्स प्लस वाई, ये यहाँ आ जाएगा, एक्स प्लस वाई ऊपर पूरा का पूरा उठ के, यहाँ पे डिवाइड में है तो यहाँ से इनटू में, और ये डिवाइड में है तो यहाँ इनटू में, तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 28.5 इंटू √3। ठीक है, ये इधर y की वैल्यू यहाँ से y का मान समीकरण, y का मान रखने पर, y का मान समीकरण 1 से रखने पर पुट द वैल्यू ऑफ y इक्वेशन फर्स्ट 1। तो y की वैल्यू कितनी 28.5 अपॉन √3 इक्वल टू 28.5 √3 इंटू कर सकते हैं, मतलब बाहर ही लिखा रहता है, ये प्लस का है वहाँ माइनस में जाएगा। पहले तो ये 28.5 √3 माइनस, ये प्लस से माइनस में 28.5 अपॉन √3, इसके अपॉन में कितना है 1 है। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी एलसीएम लेकर निकलेगी, माइनस करना है ना 1, और √3 का एलसीएम 1, √3 आएगा, √3 से इसमें इंटू करेंगे तो 3 हो जाएगा, इसलिए इंटू लगा रहा था मैं, √3 से इंटू करेंगे तो 3 माइनस, और ये 28.5 ही रहेगा। ठीक, अब 28.5 यहाँ भी है, 28.5 यहाँ भी है, हम चाहे तो इंटू करके माइनस कर सकते हैं। ठीक है, कर देते हैं, इंटू कर दो या माइनस कर दो, वही सिंपल रहेगा। कॉमन ले लो 28.5, 3 माइनस 1 बचेगा, अंदर नीचे ये बचा, x बराबर 28.5 इंटू 2 हो जाएगा। अब 2 का इंटू कर देंगे आराम से, क्योंकि इसे माइनस करते तो भी दिक्कत आती, 3 में से 1 माइनस हो जाएगा तुरंत में, √3 बचा, इसको हम इंटू करेंगे 0 16 17 4 और 1 5 पॉइंट √3। फिर हर का परिमेयकरण कर देंगे, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर में, मतलब ये हर में अंडर आ रहा है, हर का परिमेयकरण करने पर x बराबर
57, दशमलव के बाद 0 कोई मतलब नहीं है, बटे √3 इंटू √3 बटे √3। √3 से ऊपर और नीचे हर वंश में गुणा कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा 57 √3 बटे 3 से ये कैंसिल हो जाएंगे, 3 एकम 3, 3 नाम 27, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 19 √3। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा एक्स की वैल्यू। और एक्स क्या था, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, यही तो ज्ञात करनी थी कि लड़का यहाँ से यहाँ तक कितनी दूर तक चला कि उसका एंगल 30 से 60 बन गया। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण को क्रमशः 45 और 60 है। भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, ये 20 मीटर ऊंचा भवन बन गया। ठीक है, बिंदु यहाँ बनेगा। 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल, इसके ऊपर कोई टावर या मीनार वगैरह बनी हुई है। ठीक है, तो मीनार के तल, मीनार का तल तो यही हुआ, इस मीनार के तल को देखते हैं तो 45 का कोण बनता है, और शिखर को देखते हैं तो 60 का कोण बनता है। ठीक, जैसे इसमें लिखा है ना कि मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण 45 और 60 है, जो पहले लिखा उसी का कोण पहला वाला, तो ये 45 का है, और शिखर को देखते हैं तो कोण 60 का है। ठीक है, अब निकालना क्या है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। यहाँ से लेके यहाँ तक की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, और यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई हमें दी है 20 मीटर ऊंचा भवन, और कुछ नहीं दिया, हम इसकी डिस्टेंस को x मान लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं, जो है सो लिख लेते हैं कि भूमि के एक बिंदु से, नाम दे दो, ये A, ये बीच में B है, ये C है, और आपका ये D है। माना BC बराबर 20 मीटर ऊंचे भवन पर AB H ऊंचाई की मीनार है, जिसका उन्नयन कोण भूमि पर किसी बिंदु से तल पर 45 तथा शिखर पर 60 डिग्री का भूमि उन्नयन कोण भूमि के किसी बिंदु से लिखिए, भूमि के किसी बिंदु से तल पर 45 तथा शिखर पर 60 डिग्री का है, ये हमने लिख दिया। और बिंदु की दूरी x है, बिंदु की भवन से दूरी x है।
जो इसमें हमने चित्र में बनाया वही का वही इसमें लिख दिया। तो ट्राइंगल, तो त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी मतलब अभी बी सी डी लेते हैं। बी सी डी में tan थीटा बी सी बटे डी सी, और tan थीटा कितना है अपना, बी सी डी में थीटा कितना है 45 का है। तो बी सी कितना है वो लिख देते हैं। बी सी कितना 20 और डी सी हमारा x है, और tan थीटा का मान 45 का मान 1 होता है 20 बटे x चला जाएगा यहाँ पे, x बराबर 20 मीटर। ये आ गई समीकरण नंबर 1 नाम दे देते हैं। अब त्रिभुज ऊपर से ए सी डी में वही tan थीटा लंब ए सी बटे डी सी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और tan थीटा कितना है यहाँ पे 60। ए सी क्या है, ये तो 20 है, ऊपर का कितना है h, तो 20 प्लस h बटे वही अपना x, बेस कितना वही ना x। tan 60 का मान कितना √3 20 प्लस h बटे x कहाँ है डिवाइड में, डिवाइड से यहाँ आ जाएगा इनटू में, तो √3 x बराबर 20 प्लस h, और x की वैल्यू कितनी 20, तो ये 20 √3 और ये माइनस का 20 बराबर h। 20 कौन ले लो, तो यहाँ √3 माइनस 1 बचेगा, h आ जाएगा। तो h बराबर क्या हो गया 20 √3 माइनस 1 मीटर। अगर प्रश्न में आपको √3 की वैल्यू दी हो तो हम ऐसा लिख देंगे, फिर क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर आंसर में और निकालना हो तो 1.732 इसकी वैल्यू रख के -1 इसको माइनस करेंगे, इंटू कर देंगे, आंसर आ जाएगा मीटर में। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक पेडेस्टल के शिखर पर छेद 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। क्वेश्चन बिल्कुल सेम इसी तरीके का है। कोई पेडेस्टल है, मतलब कोई मूर्ति रखने की जगह होगी, इसके ऊपर एक मूर्ति रखी हुई है यहाँ से, ठीक, और एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति की ऊंचाई यहाँ पे दी है 1.6 मीटर। ये पेडेस्टल हो गया यहाँ से यहाँ तक का। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर और का उन्नयन कोण 60 है। भूमि के एक बिंदु से यहाँ से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 60, और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, पेडेस्टल का शिखर क्या है ये पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 60 है। लाइन आड़ी के लिए हो गई, ठीक, ये है 60 का और ये है 45 का। ओके, पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करना है, मतलब यहाँ से लेके ये हाइट हमें ज्ञात करनी है और ये वाली हाइट हमें दी है, इसकी हम x मान लेते हैं। सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ इस क्वेश्चन को, कुछ हिंदी में चल लिख देता हूँ। ये a है, ये b, ये c, ये d। सेम 7th की तरह क्वेश्चन है। सॉल्यूशन में माना ए बी 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति है तथा बी सी h ऊंचाई का
पेडिस्टल है, ठीक है, पेडिस्टल जिस पर मूर्ति रखी हुई है, किसी बिंदु से उन्नयन कोण 45 व 60 के बनते हैं। पहले 45 का बना, फिर 60 का बना, 45 व 60 डिग्री का है। मूर्ति की ऊंचाई में, पेडिस्टल की ऊंचाई h हमें निकालनी है। तथा भूमि के एक बिंदु से, पेडिस्टल से भूमि का बिंदु x दूरी पर है, ये भी लिख देना। तो त्रिभुज नीचे वाला बी सी डी में tan थीटा बराबर बी सी बटे डी सी, और tan थीटा कितना है 45 का, बी सी कितनी है h और डी सी है x, tan 45 का होता है 1 h अपॉन x, तो x बराबर h, मतलब ये डिस्टेंस उतनी ही आएगी जितनी इसकी हाइट होगी। तो हम अब हमें इक्वेशन नंबर 1 मिल गई, इक्वेशन नंबर 1 करके छोड़ देते हैं। अब ट्राइंगल लेंगे ए सी डी वाला, इसमें tan थीटा कितना ए सी अपॉन सी डी, और tan थीटा कितना है 60 का, ए सी कितना हो जाएगा ऊपर 1.6 प्लस h, पूरी लेंथ पूरी हाइट जो होगी 1.6 और h की, और सी डी कितनी है x, तो वो है ही। इसका मान √3, 1.6 प्लस h अपॉन x डिवाइड में है, यहाँ जाके इंटू करेगा, बराबर 1.6 प्लस h, और x बराबर h है समीकरण नंबर 1 से, तो x की जगह पे हम लिख देंगे h, ऐसे आगे लिख देते हैं, पीछे अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है, बराबर 1.6 प्लस h, ये प्लस का h यहाँ जाके माइनस का h, h√3 माइनस h बराबर 1.6, ठीक, h कॉमन ले लो, कॉमन आएगा तो √3 माइनस 1 बचेगा 1.6, तो आपका h बराबर 1.6 बटे √3 माइनस 1, ये इसका वैल्यू हो गई। √3 की वैल्यू रखो या हर का परिमेयकरण कर दो, सीधा सीधा हर का परिमेयकरण भी किया जा सकता है, सीधा सीधा हर का परिमेयकरण कर देते हैं हम। अब यहाँ पे 2 नंबर है ना, √3 भी है माइनस का 1 भी है, तो हर का परिमेयकरण करेंगे तो √3 प्लस 1 बटे √3 प्लस 1, ऐसे करते हैं हर का परिमेयकरण, 9th क्लास में सीखा था सबने। इसका इंटू तो करेंगे नहीं, करेंगे लेकिन बाद में अगर ज़रूरत पड़ेगी तो, ठीक है, और इनका इंटू करेंगे √3 माइनस 1 का √3 प्लस 1 में करेंगे, तो ये वाला फॉर्मूला सभी को याद होगा, a प्लस बी ए माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी हमें ये दिया है, a माइनस बी हमें ये दिया है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो √3 का स्क्वायर होता है 3 और √3 का स्क्वायर 3 और माइनस b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, हो जाएंगे ये 2, तो h बराबर 1.6 √3 प्लस 1 बटे 2, इनको काट दो तो 0.8 आ जाएगा, 0.8 √3 प्लस 1 मीटर, ये इसका आंसर आ जाएगा।